बच्चे की तरफ स्कॉलरशिप बंद। इधर पैसा क्या हो रहा है? स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे चाहिए। क्या स्कीम थी? 2 लाख रुपए की स्कीम थी पहले, और जो सेंट्रल की थी 40 लाख 50 लाख तक की, उसमें किसी को 10 लाख मिलता था, किसी को 50 मिलता था। लेकिन उसका भी क्या व्यवहार था, क्या नहीं होता था, बहुत सारे एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हमने देखा है, तरतीब भी अलग है। लेकिन उससे क्या समाज में बदलाव आने इतना कुछ पैसा आया नहीं। और मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन तो बंद ही हुआ अभी, जो ये 40-50 लाख वाली स्कीम देता था वो। लेकिन हम लोगों ने ये सोच समझे कि अपने अपने लेवल पर कोई ना कोई काम कर रहा है। सीधा सिंपल हर एक का मैं भेजते रहता हूँ, और ये हमारा बड़ा दर्द था। उन्होंने बोला कि कुछ कोऑर्डिनेशन के लिए आप हमारे से राब्ता को रखते हैं हम लोग। लेकिन हमने बोला साहब, जब तक यहाँ तुम्हारा सेक्रेटरी नहीं बैठता डेली, तब तक आप समाज को जस्टिस नहीं दे पाएंगे। कितना भी अच्छा काम करो, प्लस माइनस लोग बोलते ही है, और माइनस ही ज्यादा बोलते हैं। लेकिन बोलने दो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने काम पर ध्यान रखते हैं, कौन क्या भूख रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। उन्होंने भी वैसा ही काम है, मैं भी 1 साल से उनके साथ में काम कर रहा हूँ। हम लोग सोशली काम करते, समाज के मसले लेके जाते, दूसरा कुछ लेके जाते। कई जगह पर हमने फायदे उनके लोगों को दिलवाए। जैसे मैं यहाँ कहूंगा आपको वक्ती तौर पर, कोल्हापुर जिले के यहाँ लोग है, विशालगढ़ में कितना बड़ा हादसा हुआ। विशालगढ़ में जैसे भी हादसा हुआ, मैंने कुछ टीमें, अपनी भी कुछ लीगल पर टीमें होती है हर समाज की, ऐसे टीम को मैंने साहब से कनेक्ट करवा दिया। दूसरे दिन साहब फ्लाइट से वहां गए कोल्हापुर, उधर विजिट किए, और कलेक्टर के इमरजेंसी फंड से 50 लाख रुपए 50 फैमिली को दिए। उसकी भी न्यूज हुई, वो न्यूज होने वाले वो नहीं है। ऐसे काम होते, हिकमत से भी काम होते। लोग बोले मुझे ट्रोल करने लगे, अरे वो बीजेपी के लोग हैं, ऐसा ही क्यों जाते। मैं बोला सत्ता में बैठे वही देगा ना, और हम लोग थोड़ी बीजेपी में गए, और हमें हमारे मत देने का अधिकार है, हम किसको देंगे वो तय करेंगे ना बाद में। लेकिन आज सरकार में बैठे उनके पास जाना चाहिए। माफ करना, मैं उनका प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके साथ में आया हुआ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और भी बड़े काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है, हर जिला लेवल को ये सब बीच में का स्ट्रक्चर जब नहीं था तब कैसे चलता था। तो हर जिले में एक जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति होती थी, और वो समिति में हर डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर उसका मेंबर होता था, और अल्पसंख्यक के जो भी नेता चुने गए, जैसे कि खासदार है, आमदार है, वो उसके मेंबर होते थे। और 3 लोग एनजीओ से वहां अपॉइंट होते थे, अशासकीय सदस्य बोलकर। लेकिन वो इत्तेफाकन पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को अपॉइंट होता था, उसको क्या नॉलेज है क्या नहीं है। मैं तो, हम लोग अभी साहब है ना, सभी पॉलिटिक्स वालों की एक वर्कशॉप इस लेने वाला हूँ। क्या तुमको मालूम नहीं है उसके पर हम लोग गौर नहीं करेंगे। नहीं मालूम था ठीक है, लेकिन अभी ये वर्कशॉप में आना ही है। और ये वर्कशॉप से सुनो, और अपने अपने प्रेशर से, अपने अपने ताकत से इसको बढ़ाओ। इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए भी, पॉलिटिकल लोगों के लिए भी, सबके लिए हमने एक रोड मैप बनाया है। रोड मैप में एक्चुअली क्या है, रोड मैप में हमें एक्शन प्लान क्या करना है। मसले ठीक है, लेकिन रोड मैप भी हमने 15 कलमी बनाए हैं। ये 15 आंकड़ा जो है ना, इसके ऊपर मेरी बहुत मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है ये भी मैं आपको बताऊं। इसका एक टेक्निकल रीजन है। अल्पसंख्यक का जब वर्ल्ड वाइड जब आया टॉपिक, तो अल्पसंख्यक के लिए मेरे मालूमात में 1995 में पंतप्रधान 15 कलमी अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम बनाया गया, और वो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के जरिए और ये जिला समिति के जरिए पुटअप करना ऐसा था। लेकिन जिस सरकार ने ये इसको लाया, वो सरकार से भी इलेक्शन में बोलती थी हमने 15 कलमी अल्पसंख्यक दिया कार्यक्रम। अरे उस कार्यक्रम से किसको फायदा हुआ? आज तक किसको नहीं फायदा हुआ? आज तक कुछ फायदा नहीं हो रहा। वो ठंडे बस्ते नहीं है सिर्फ कार्यक्रम, तो वो कार्यक्रम भी पंतप्रधान 15 कलमी में, हमारे दौरे में कई कलेक्टरों ने, कई एसपी ने बोला की साहेब ते काय असतं पंतप्रधान 15 कलमी कार्यक्रम, तुमच्याकडे असली कॉपी तर द्या। आज भी मेरे मोबाइल में हमेशा है मेरे पास, कोई मांगता है तो मैं तुरंत उसको सेंड करता हूँ, ये है 15 कलमी। तो 15 कलमी भी मुद्दे है, उद्दिष्ट है, तो उद्दिष्ट के हिसाब से स्कीमें बनाना वो कलेक्टर को अधिकार है, उस एसपी को अधिकार है। कई कलेक्टरों ने एका दूसरे ने किया उस पर काम, बाकी नहीं काम है। तो पंतप्रधान 15 कलमी हमारा बुनियाद है। हमने एमएमएन कमीशन भी 15 कलमी बनाया, अभी भी रोड मैप 15 कलमी बनाया। तो मैं अभी ये रोड मैप का विस्तृत से आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ, और मेरा 5-10 मिनट में मेरा जो बात है उसको खत्म करता हूँ। ये रोड मैप में है, अल्पसंख्यक पहला मुद्दा है
अल्पसंख्यक, ये थोड़ा सा समझ लो, ये मराठी में बनाया है, आगे चलकर हम लोग उर्दू में कन्वर्ट करके देंगे। लेकिन ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी का कि ज्यादातर महाराष्ट्र की कम्युनिटी जो है अल्पसंख्यक की, उनको मराठी का इल्म कम है। माफी चाहता हूं, कुछ लोगों को रहेगा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र पर घूमता हूं, हमारा पश्चिम महाराष्ट्र अगर छोड़े तो बाकी 99% लोग हिंदी उर्दू वही जबान चला, वही उसमें बात करते हैं। लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र और कोकण का कुछ बेल्ट में जाएंगे ना, तो मुसलमानों के घर में भी मराठी मिक्स चलती है या प्योर मराठी चलती है। मेरा भाई भी बोल गया, अरे तू कभी आला, तू आता कुठं है, ऐसा हमारा भाई मुझे बोलेगा। तो बोलेगा अरे मराठी कैसे बात, अरे हमारे यहाँ पर हमारे घर 4 है, उनके 200 है, तो जबान मराठी ज्यादा चलेगी ना, ऑटोमेटिक वो बैठता है। तो मराठी का नॉलेज सबको होना चाहिए, और ये सरकार को हम पेश करने वाले हैं, इसलिए इसको मराठी में बनाया है। अल्पसंख्याक विकास विभाग संलग्न सर्व विभागात प्रत्येक निर्धारित मंजूर पदावर सर्व अधिकारी कर्मचारी स्वतंत्र अधिकाराचे तातडीने नेमणूक करावे। अभी बहुत बार ऐसा हो रहा है कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर जितना भी स्टाफ है, वो स्टाफ में करीबन 40 to 50% स्टाफ ही नहीं है। गाड़ियां खड़ी है, ड्राइवर ही नहीं तो कैसे चली, नहीं होगा कुछ। तो ये भी मसला बड़ा है। तो हम लोग स्टाफ भी वहां अपॉइंट किए तो स्टाफ काम करेगा। दुसरा आहे मुद्दा, जिल्हा पातळीपासून सचिवालयापर्यंतचे सर्व कर्मचारी, सचिवालय बोलतो मंत्रालय, सर्व कर्मचारी अधिकारी यांच्याकडून 100% कार्यक्षम काम झाले पाहिजे। दर तिमाही कामाचा अहवाल सचिव विभागातील सर्व मंत्री महोदय व आयोगाला दिला पाहिजे। यानी कि जो भी उसका क्या ऑडिट नहीं होता है, कौन बैठा है मंत्रालय में, जो सचिव बैठा है ना, प्रधान सचिव अल्पसंख्यक, वहां से लेके अल्पसंख्यक विकास का एक जिले में का सिपाही तक, उसको क्या टारगेट है, उसको क्या दिया है, उसको क्या करना है, उसका कोई ऑडिट नहीं है, कोई देखता नहीं। हमारे लोग, मेरी सिर्फ फाइल चला बस, मुझे समाज का लेना देना नहीं, तो इसकी वजह से वो भी नहीं हुआ है। तो ये उनकी एफिशिएंसी की बात होने के लिए हर महीने में हर मिनिस्ट्री में हफ्ते हफ्ते को मीटिंग है, लेकिन माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में साल में एक आधी मीटिंग हुई तो बहुत बड़ा तीर मारा उन्होंने, और उसकी इतनी बड़ी न्यूज करते हैं, हाय लेवल मीटिंग इटली मंत्री महोदय अल्पसंख्याकांनी। अरे काय मग हाय लेवलची मीटिंग, त्यातनं काय निघालं? 6 महीने हो गए हैं अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री की, दत्ता मामा भरने थे तब हाई लेवल मीटिंग हो गई, थोड़े दिन में मंत्री बदले, कोकाटे साहब आए, उनकी हाई लेवल मीटिंग बैठने के पहले वो निकल गए, तीसरे आए, उन्होंने उनकी 1-2 मीटिंग हुई सिर्फ। लेकिन हाथ में क्या मिला, हमारे समाज के हाथ में क्या मिला? कटोरा भी नहीं मिला। इसके लिए अभी आवाज उठाना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल लोग बात करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं, माफ करना सर, लेकिन अभी समाज को ही उठना पड़ेगा, क्योंकि बेनिफिशियरी समाज है। हम लोग, क्या हमें आजादी मिली है क्या, ऐसा लगता है क्या? मैं परसों एक इंटरव्यू हमारा हुआ, उसमें बोला मैं, यानी कि सही आजादी हमें नहीं मिली। आज तो बहुत मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे, समाज को आना ही पड़ेगा, और चंद लोग भी आके बदलाव कर सकते हैं, और दीवाने और पागल लोग ही बदलाव लाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। कुछ लोगों ने लाया है बदलाव, तो हमें भी ऐसा दीवाना बनना पड़ेगा। इसके लिए इनके ऑडिट करने पड़ेंगे हमको। हम लोग बोल नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, लिख तो सकते हैं ना, लिखेंगे ना, 1 बार 3 बार, दूसरी बार 4थी बार तो करेगा ना। दुसरा ऐसा आहे की दरवर्षी अपूर्ण खर्च होत असलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत संशोधन करून जुन्या निरुपयोगी योजना किंवा जाचक अटी असलेल्या योजना बदलून नव्या योजना झाल्या पाहिजे, आणि अल्पसंख्याक विकासाचं एक धोरण पडलं पाहिजे। यानी कि एक धोरण, एक पॉलिसी बनना चाहिए कि इस साल माइनॉरिटी के 500 डॉक्टर होंगे, 500 इंजीनियर होंगे, एक 50 लोग पीएचडी होंगे, इतने लोग बिजनेसमैन खड़े हो जाएंगे, इतने लोग एपीएल से बीपीएल में आएंगे, यानी बीपीएल से एपीएल में आएंगे, उनकी गरीबी रेखा से बदलाव आएगा। ये ऐसे हमारे बढ़ोतरी की इंडेक्स, जिसको इन टर्म्स में हम लोग कहेंगे जीडीपी, हमारे समाज का जीडीपी कहाँ है वो हमें गिनना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा। और ये अपूर्ण खर्च मतलब सरकार जो माइनॉरिटी को बजट देती है ना, उसमें से क्या खर्च किया। आज ही मैं न्यूज आई है, वो न्यूज ग्रुप पे व्हाट्सएप में भी डाला मैंने, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का इस साल का सिर्फ 25% बजट खर्च हुआ, यानी 100 रुपए दिए तुमको कि बोले इस 100 रुपए में तुम्हारी योजना, तुम्हारा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री चलाओ, लेकिन खर्च किए 25, कैसे चलेगा? पासिंग भी 35 को है, नापास है अल्पसंख्यक मंत्रालय, उदासीन है। कभी कभी मैं तो कहूंगा कि उसके आगे के वर्ड है, लेकिन वो अपने को शोभा नहीं देती, इसलिए मैं स्टेज पर नहीं बोलूंगा, लेकिन ये वर्ड इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वो पॉलिटिकल लोगों की जबान में अच्छे रहते हैं।
हम लोग वो नहीं बोलेंगे, हम लोग पॉजिटिव बातें करेंगे। हम लोगों ने उनके पीछे बोलना चाहिए। क्या हमने वो भी डाटा देखा है, मौलाना आजाद महामंडल से एजुकेशन लोन मुंबई में कितने लोगों को मिला, रायगढ़ में कितने लोगों को मिला? अभी के मौलाना आजाद महामंडल के आदेश से उन्होंने डाटा देखा, तब 2-3 उन्होंने कैंपेन किए, बस हो गए। हर जिले में कितना हुआ? चंद जिले इसका बेनिफिट उठाते, उसमें हमारा सातारा, सांगली एग्रेसिव है, कोल्हापुर एग्रेसिव है, परभनी मेरे ख्याल से बीड एग्रेसिव है, चंद जिले एग्रेसिव है। ये हर जिले में होना चाहिए। मुंबई जैसी पॉपुलेशन में मौलाना आजाद एजुकेशन लोन 25 लोगों का नहीं होता नहीं मतलब मांगने ही नहीं ना। क्या मुंबई के लोगों को, मुंबई के बच्चों को पैसे की जरूरत नहीं है? पैसे बहुत है, सिस्टम गलत है। हमारे यहाँ जकात मिल रहा है फ्री में, 50,000 रुपए लोन लेने के लिए उसको 5 महीने डॉक्यूमेंटेशन करके वहाँ फिरना है, और 50,000 रुपया मौलाना के गए उनसे शाम को उनका वेरिफिकेशन हुआ, पैसा उसके हाथ में आ गया। सही है, लेकिन मुंबई अभी की जो बात है ना साहब, अभी की जो बात है, सिस्टम में बहुत बदलाव आए है। बहुत हम लोग उसके सेंटर्स भी चलाते हैं, एजुकेशन लोन के, स्कॉलरशिप के, करोड़ों के एजुकेशन लोन्स हमने उनके फॉर्म भर के दिए हैं, एक चक्कर में दिए हैं, पूरे गाइडेंस किए हैं, अभी भी करते हैं। और हमारे मॉडल देखकर और लोगों ने भी शुरू किया है, वो भी बात नहीं है। वो पुराने दिन गए, उसको छोड़ना चाहिए। अभी जमाना बहुत बदला। यहाँ तुम्हारे ओल्ड कस्टम हाउस में गए, एक दिन में वहां उठता है, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। हमने उनसे कंडीशन भी मांगे, एक एप्लीकेशन किसी ने किया तो कितने दिन में इसको विड्रॉल हो जाएगा? तो बड़े मैक्सिमम 2 मंथ, 2 महीने के आगे गया तो हम लोग जाके बैठते हैं वहां पर, हमारे पास किसका कंप्लेंट आया। तो सिस्टम अपने को करना पड़ेगा। हमारे समाज ने भी सिस्टम नहीं बनाया ना। चलो खैर, उस पर और बात करेंगे अपन। आगे जो मैं कह रहा हूँ ना कि अल्पसंख्यक विकास समिति जो है, वो समिति एस्टेब्लिश नहीं है महाराष्ट्र में किधर, और उसके अलावा बैठक भी नहीं, जिला लेवल की, वो भी नहीं हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको और एक उपलब्धि बड़ी बोलना भूल गया, आयुक्तालय के टाइम में हर जिले में जिला अल्पसंख्यक कार्यालय भी खोला है, और जिला नियोजन अधिकारी को जिला अल्पसंख्यक अधिकारी का चार्ज भी दिया है। ये भी 1 साल पहले उसकी सर्कुलर हुआ है। फिर हमने दौरे में जब दौरा किया, उस टाइम और जिलाधिकारी को बोले, कुछ जिलाधिकारी हमने बोले कि तुम्हारे यहाँ पर पार्टी नहीं लगाए, सरकार ने तो दिया ना गाइडलाइंस, GR निकाला, अल्पसंख्यक विकास किधर है? तो कुछ लोगों ने पार्टियां अंदर लगाए। बोले कैसा है पार्टी? बोले तुमच्या खुर्चीच्या बाजूला लावून काय फायदा आहे? पैसे पब्लिक जे आहे ते पॅसेज मधून जातं, पॅसेज मध्ये लावली पाहिजे पार्टी। जर पार्ट्या नाही लागल्या तर आम्ही पुन्हा दुसरं आंदोलन करणार आहे। तो 2 महीने 1-1.5 महीने पहले हम लोग मुंबई के यहाँ के ये ओल्ड कस्टम हाउस केस में गए, तो बाहर पार्टी लगी थी, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी। अभी पार्टियां भी लग गई, तो अभी वो अधिकारी के पास हम लोगों ने जाना चाहिए। तो ये जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, ये भी बहुत बड़ा ये हुआ, फायदा हुआ है, यानी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हमने आगे जो बोल रहे कि अल्पसंख्यक विकास विभाग के जो मंत्री है, राज्य मंत्री है, अध्यक्ष जो अल्पसंख्यक आयोग के, राज्य अल्पसंख्यक कल्याण समिति एक है, वो करीबन 7 या 9 अल्पसंख्यक आमदारों की कमेटी है। उनके अध्यक्ष मुर्जी पटेल साहब आमदार यहाँ के, उनको भी हमने इन्वाइट किए थे, आने का वादा भी किए थे। लेकिन पहले मीटिंग में हमारे इस्लाम जिमखाना में बुलाए, वहां 3-4 आए, बाद में गए इसमें 1-2 आए, आज के इसमें कोई नहीं आया। क्या अभी मालूम चला, पता चला इनको कि MMNF जो है पूछती है, कर दो, मस्का नहीं मारती, बोलती ये काम ये करना है, समाज का काम है। वो समाज का काम करके बोलते मुझे मेरे वोट का काम करना है, ये सब है। लेकिन इसको आवाम को आगे आना पड़ेगा। तो इन लोगों के साथ में हर महीने में एक अल्पसंख्यक मंत्रालय में मीटिंग होना ही चाहिए। हम क्या बोलते हैं, हम क्या है, हम बीमार है, अच्छे है, क्या है, उसका एक बार जायजा ले लो ना। जो हमने कहा GDP का बात है, वो GDP ग्रोथ हुआ क्या नहीं हुआ, उसके लिए फंड्स यूटिलाइज हुए क्या नहीं हुए, इस महीने में कितने हुए। हम लोग आखिरी में मार्च में देखने जाएंगे अल्पसंख्यक विकास में कितने पैसे खर्च नहीं हुए, तो मार्च में कुछ नहीं कर सकते। अगले महीने से शुरू करना चाहिए। और दुआ करो, हम लोग इस महीने से हम लोग मंत्रालय के पीछे लगने वाले। योजना क्या है क्या नहीं, इस बुक में सभी दिया है। और हम लोग हर जिले में योजना के वर्कशॉप लेने वाले हैं, योजना के वर्कशॉप लेंगे। जिसको लगता है ना मुझे नेता बनना है, वो योजना का मालूमात लेना, सीखना और काम करना। तो वो आड़ा बैठक का भी हम लोग बात करेंगे उनके साथ में। दूसरी बात है कि ये सब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स है, कितने डिपार्टमेंट्स है, कोई एक साथ बोल सकता है क्या? अल्पसंख्यक मंत्रालय के बाद में उसके नीचे कौन से विभाग है? हमें ज्यादातर मौलाना महामंडल और वक्फ बोर्ड, ये 2 मालूम है। लेकिन अल्पसंख्यक आयोग एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वो जस्ट
जज की पावर है उसको, सोशल यानी जस्टिस वहां से मिल सकता है, सालों साल कोर्ट में चलने वाले केसेस वहां से चल सकती है, वो हमें पता नहीं। उर्दू एकेडमी एक है प्रोग्राम, लेकिन उर्दू एकेडमी में हम लोगों को गेटवे ऑफ इंडिया पर एक मुशायरा किए ना, सब मुंबई वाले खुश, एक दिन में करोड़ों का चुराना। लेकिन उर्दू पढ़ने के लिए क्या कितने लोगों पर क्लासेस लगाए क्या, दूसरे लोगों को उर्दू क्लासेस की मुहिम क्या चली, कुछ नहीं चली, ऐसे पैसा बर्बाद हो रहा है। फिर भी और भी इसके लिए 2-4 है डिपार्टमेंट्स, तो ये हमें मालूम होना चाहिए उसका क्या है, इसके ऊपर यहाँ स्टेट वाले ने सेंटर में कैसे जाना है, बहुत सारी मालूमात होना चाहिए, हमने दिए है और उसके बारे में हम लोग जागरूक करने का काम करेंगे। हम लोग क्या कहते हैं 100% डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री सेंटर की वेबसाइट देखो या स्टेट की देखो, वहां कुछ पता नहीं चलता। ऑफिसर बदले, मंत्री बदलेगा, उत्तर मंत्री के फोटो बदलते तुरंत, बाकी नीचे का कुछ नहीं बदलता। ऑफिसर ट्रांसफर हो तो भी नहीं बदलता। तो डिजिटलाइजेशन का फायदा हमारे डिपार्टमेंट से करना चाहिए ताकि हम लोग उसका फायदा उठा सके। हर जिले के जो कमेटी है उसके नियुक्त सदस्य होना चाहिए। इसके बाद में हम लोग अलग से एक अल्पसंख्यक आयोग की तरफ बात कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक आयोग तो हर जिले में जा नहीं सकता, हर उसकी शाखा नहीं है, लेकिन जिला समितियां है वो भी उनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अल्पसंख्यक आयोग एक मॉनिटरिंग कमेटी है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं आयोग की तरफ से एक एटलीस्ट 3 लोगों की अलग से कमेटी बने, अल्पसंख्यक आयोग समन्वय समिति या अल्पसंख्यक का समन्वय समिति, ऐसी आयोग की अथॉरिटी में होना चाहिए ताकि वो लोग उनको डायरेक्ट रिपोर्टिंग करेंगे आयोग को, और उनको कोई सैलरी वैलरी कुछ नहीं चाहिए। तो उसकी भी वो भी पॉजिटिवली लिए है सामने। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग वो भी डिमांड जल्द से पूरी हो जाएगी। अभी मैं एक बात कर रहा हूँ, ये जो बजट की बात है ना, अभी मैं बोला कि जो बजट मिला वो हमको कितना मिला, 25% यूटिलाइज किया, दिया था 100 रुपए। लास्ट ईयर का बजट जो था 1200 करोड़ का था, और 1200 करोड़ में भी ऑपरेशनल उनके जो सरकारी इसके खर्चे स्टाफ के वो 100-150 करोड़ के जाते हैं, और जो हमारे अल्पसंख्यक का जो कब्रिस्तान वाली स्कीम है उसमें बहुत ज्यादा पैसे जाते हैं, उतना ही पैसा जाता है, बाकी पैसा सब खर्च नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो भी जो मिलता ना, सरकार का लास्ट ईयर का बजट क्या था, मेरे ख्याल से करीबन 6.25 लाख करोड़ का लास्ट ईयर का बजट था। अपने घर में भाई ने 1 फुट दबाया तो उसका मर्डर करने जाते, लेकिन सरकार इतना बड़ा देने वाला है उसके तरफ हम गए नहीं। सरकार का जो बजट है उसमें भी हमारी हिस्सेदारी हमें अभी छीन के लेना पड़ेगी, छीनना पड़ेगी। क्या पॉलिटिकल नुमाइंदों ने इस पर बात की है? कभी नहीं की है। एक बार अभी थोड़ा बहुत हो रहा है, बुरा मत मान, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं। तो इसके पर है ना हम लोगों ने उनको बार बार साथ भी देना चाहिए, जो आगे चलता है उसको साथ भी। लेकिन क्या बोलेंगे, नहीं वो भाई है ना, वो कांग्रेस का है, वो भाई समाजवादी का है, उसके पीछे नहीं जाना, उसको बड़ा नहीं करना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई नेता नहीं, हम लोग समाज के मुद्दे लेकर चलेंगे। तो ये बजट की भी बात है, हम लोगों ने 5% की बात की है, अभी शायद लेट है, आए नहीं है। हमारे एक साथी है MNO के, वो श्रीगोंदा जो अहमदनगर जिला है, अहिल्यानगर जिसको कहते हैं, अभी उसमें हमारे अख्तर शेख श्रीगोंदा नगर पालिका में नगर सेवक बने। अभी फरवरी में इलेक्शन हुए और मार्च में तुरंत बजट आया। तो श्रीगोंदा नगर पालिका के बजट में अल्पसंख्यक को 5% उन्होंने रिजर्व करके लिए, वो जिस रूलिंग पार्टी में वो नगर सेवक है। ये पहली बार हुआ, लेकिन हुआ क्यों? उसके पीछे 4 साल की मेहनत है हमारी, वो हमारा कार्यकर्ता है। ये हमारे यहाँ बैठा हुआ कोई भी साथी अगर नगर सेवक बनेगा तो देखेगा कि वो नगर पालिका का या उसके जिले का, उसके राज्य का बजट क्या है, उसमें से हमें क्या मिला। इसके ऊपर बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। इस पर हमने कुछ इंटेलेक्चुअल से भी बात किया, क्या हम लोग इसको संवैधानिक तरीके से कोर्ट की तरफ से जा सकते हैं क्या। लेकिन कुछ लोगों ने हमें बोला ये सब जो सिटिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी है, वो रूलिंग पार्टी अगर देना चाहिए तो तुमको 50% भी दे सकती, नहीं तो 1% भी नहीं दे रही है, देखा आपने। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, जो अभी नॉन रूलिंग है वो भी सत्ता में कई साल थे, उन्होंने क्या दिया? उन्होंने भी दिया, ये भी नहीं दे रहे। एक अलग लाइन बन रही है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, वो लाइन पे, पॉलिटिकल लाइन पे जाना नहीं है, हमें हक की लाइन पे जाना चाहिए। और वो हक की लाइन पे जाएंगे तो ये सब बात थोड़ी ना थोड़ी बढ़ेगी। एक नगर पालिका में हुआ, अगली साल 10 नगर पालिका में होगा। अभी हमारा वो भी है, जब कोकाटे साहब मिनिस्टर थे उनके साथ में मेरी बात हुई थी नासिक में, तो उन्होंने बोला था कि जो बजट आता है हम लोग वो हर योजना, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए उसका कोटा फाइनल करेंगे। लेकिन बैड लक कि वो नहीं है अभी। लेकिन मैं कहूंगा कि हमें बैड लक होने की जरूरत नहीं है, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं। जो भी बैठा है उसको कन्विंस करो ना कि जिले को बजट दे।
जो बजट उपलब्ध है, अगर हाईकोर्ट में हम लोग गए तो हाईकोर्ट वाला भी, हाईकोर्ट देगा ना ऑर्डर हर एक को दे दो बोल के, क्या बोलेगा सिर्फ मुंबई को दे दो, सिर्फ बारामती को दे दो, ऐसा बोलेगा थोड़ी, ऐसे नहीं बोलेगा ना वो। तो इसके लिए ये हमें जो कोटा पद्धति इसके लिए भी, और 5% मिलने तक हमें लड़ा देना चाहिए। 5% मिलने तक है ना, हमारे बच्चों को लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारी जिंदगी में कम से कम 2% लाने में भी हम लोग कामयाब हुए। अभी मैंने एक सैंपल कॉपी बनाया है, इस बुक में है, हमने अभी 7,500 करोड़ का बजट बनाया है। इसमें मांगना तो है ना, मांगने में क्या प्रॉब्लम है, तो 7,500 बजट क्यों मांगा है, तो इस साल अभी का जो नया बजट अधिवेशन हुआ उसमें 7.5 लाख करोड़ का स्टेट का बजट है। हम लोग 1% का मांग रहे थे, 1% में 7,500 करोड़ हो सकता। तो वो बोलेंगे कि 7,500 करोड़ तुमको चाहिए, तो काय को चाहिए, तुमको दिए हुए 200 करोड़ 800 करोड़ खर्च नहीं होते, तुमको इतने काय को चाहिए। तो हम लोग बोल रहे हमारा डेटा इंडेक्स बनेगा अभी, और एक प्रोजेक्टेड बोलते ना, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, नया जब बिजनेस शुरू होता है तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट होती है, और वो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बैंक में देते हैं, फिर वो लोन देता है। हमारा पहले पास प्लान चाहिए ना, तो 7,500 करोड़ कैसे, कौन सी योजना पर जाना, उसकी स्कीमें क्या होना चाहिए, उसका पूरा रोड मैप हमने इसमें रखा है, इस बुक में। अभी उतना डिटेल करेंगे तो पूरा दिन जाएगा, लेकिन मैं उतना लूंगा नहीं टाइम, थोड़े वक्त में मैं ये सब करूंगा। जीडीपी की भी मैंने बात किया, और हम लोग क्या कह रहे हैं अभी एक और एक मुद्दा बड़ा ये होता है, सिंगल विंडो सिस्टम सरकार ने बहुत डिपार्टमेंट में लाया, सिंगल विंडो सिस्टम, यानी एक ही ऑफिस में सब होगा। लेकिन अल्पसंख्यक की बात अपन करेंगे, जिला लेवल पर अगर जाएंगे तो वक्फ बोर्ड का ऑफिस, वक्फ जिला शाखा जो है वो एक तरफ, जिला मौलाना साहब की कार्यालय एक तरफ, अभी जिला नियोजन बैठक कलेक्टर ऑफिस में 3 तो है वहां पर। आयोग का तो आगे चलकर कोई ना कोई हमारा जो स्कीम बैठेगी वो जिला अल्पसंख्यक के साथ में बैठेगी, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं तीनों जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि उर्दू अकेडमी का जिले में कोई नहीं, हर जिले में, तो आयुक्तालय का भी कोई ना कोई नहीं, तो हम लोग बोल रहे हैं अल्पसंख्यक विकास, जैसा सामाजिक न्याय भवन हर जिले में बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन है, ऐसा हर जिले में अल्पसंख्यक भवन होना चाहिए। 5 करोड़ लगेगा, 5 करोड़ की बिल्डिंग कितनी बड़ी हो सकती है, सभी ऑफिसेस वहां बैठ सकते, छोटा इतना ऐसा छोटा ऑडिटोरियम 300-400 लोगों का हो सकता। आज ऑडिटोरियम मिलना बोले तो भी क्या दिक्कतें आ रही है, पैसा कितना जा रहा है। आज हम लोग इतने लोग यहाँ बैठे, बहुत पैसा लेके आए हम लोग यहाँ, फुकट में क्या मिल रहा है, फुकट में क्या मिलता नहीं, फुकट वाले भी यहाँ है, वहां भी गए तो बोलते फिर डेकोरेटर का पैसा दो, फिर वो लाइट का दो, फिर तुमको दिए तो सबको देना पड़ेगा, आधा तो दो, फिर आधे में ये फैसिलिटी नहीं मिलती, ऐसे बहुत दिक्कतें है। लेकिन हमारे समाज का अगर रहता, अल्पसंख्यक भवन अगर मुंबई में रहता 1000 लोगों का, तो समाज का कितना फायदा होता, लेकिन वो भी हमने मांगा नहीं कभी। अभी कुछ लोग, हमारी कुछ बातें होती है कि पहले हम लोगों ने तो पहले वाली सरकार को बहुत वोट दिया, अब पहले वाली सरकार ने 4-4, 5-5 मंत्री भी बनाए, लेकिन वो मंत्रियों ने कुछ समाज को दिया नहीं ना, वो प्रॉब्लम है ना। तो अभी हमको ये ऐसे डिमांड्स करने पड़ेंगे, और वहां पर स्टाफ जो ऑलरेडी है वो सब स्टाफ एक जगह बैठेगा, तो स्टाफ की कमी भी नहीं रहेगी अभी। और हमारी जो अच्छी डिमांड है, सबसे बेहतरीन डिमांड 3 बची है, जो पंतप्रधान 15 कलमी कार्यक्रम है, उसमें प्रावधान है कि अल्पसंख्यक समाज का सर्वेक्षण किया जाए, और वो जिलाधिकारी जिला समिति ने करना है। वो सर्वेक्षण अगर हो जाएगा, वो डाटाबेस बनेगा, वो डाटाबेस के मुद्दे पर सरकार को देना पड़ेगा, और हम भी सब डाटाबेस के ऊपर हम लोग हाईकोर्ट का कायदेशीर लड़ा भी दे सकते हैं। आपने देखा रहेगा अभी का जो है, सारथी को क्यों दिया, और मराठा आरक्षण की भी क्या बात है, ओबीसी भी क्या बात है, लेकिन जनगणना के बाद या उन्होंने स्टैटिस्टिकल डाटा बनाए कुछ दिनों में, 8 दिनों में मुहिम लगा के उन्होंने कुनबी का सब बना के कुनबी को दिए ना ओबीसी, कितना फास्ट काम किया उन्होंने। लेकिन सत्ता में उनके लोग ज्यादा बैठे, हमारे लोग सत्ता में क्या बैठ रहे, हमारे लोग सिर्फ हमारे मुसलमानों की बात करेंगे, ऐसा नहीं, हमने पूरे समाज की बात करना चाहिए, तो समाज हमको लेगा। नॉन मुस्लिम एरिया से भी हमारे लोग चुन के आना चाहिए। आज नॉन मुस्लिम एरिया से हमारे लोग चुन के नहीं आते, और हमारे एरिया से आते वो भी हमारे लिए क्या करते, ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे काम करते, बड़ा कुछ नहीं करते। ये इसके लिए हमको बड़ी काम करना पड़ेगा। और पंतप्रधान 15 कलमी के अंदर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण अगर हुआ तो फिर बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। अभी हम लोग बोल रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए, क्या हमारे पास मदरसा बोर्ड है? कई स्टेट में मदरसा बोर्ड है, लेकिन हमारे पास ना मदरसा बोर्ड है। हम लोग मदरसा बोर्ड की डिमांड रखते हैं, लेकिन साहब आया, अच्छा हुआ, विदर्भ एजुकेशन सोसाइटी एक है, विदर्भ में चलते बहुत सारी संस्था की, उसके एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट यहाँ पर इलियास सर आए, मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ खास, कि हम लोगों ने एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनसे मुलाकात किए थे, दारवा जाकर यवतमाल से आए। तो हम लोग अभी शैक्षणिक सुधार पर, हम लोगों को टोकने की बात नहीं करना है, हमको सुधार की बात करना है।
और हमारा एजुकेशन इसका मुद्दा ही था वैसे, शिक्षा में सुधार, शिक्षण में सुधार। तो सुधार के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी स्कूलें अच्छी है क्या? एक मुंबई का सिद्धेश काळे नाम का एक इंजीनियर है, युवा इंजीनियर 27 साल का, उसने महाराष्ट्र के 30 स्कूलों में विजिट किया और 30 स्कूलों का सर्वे किया। वहां 3 करोड़ में इतना एस्टेब्लिशमेंट लाया कि वहां के बच्चे अभी कलेक्टर, बड़े बड़े अफसर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। हमारे बच्चों को हमने कभी ख्वाब ही दिया नहीं। तो ये संस्थाओं के साथ में अपडेटेड नॉलेज, अपडेटेड कुछ करना चाहिए, तो पैसे सरकार देगी या फिर हमारे समाज देगा। अभी भी बहुत सारे सामाजिक संस्था एजुकेशन में आ रही है, बहुत अच्छा साइन है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एजुकेशन का एक माइनॉरिटी एजुकेशन का बोर्ड भी अलग से होना चाहिए, ताकि हमारा एजुकेशन स्टेटस क्या है वो काउंट हो जाए। हमारा दर्द ये है साहब, हमने पूरे महाराष्ट्र में घूमते हैं, महाराष्ट्र में सीनियर कॉलेज मुस्लिम चलाने वाले 25 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, 25। कई जिलों में जूनियर कॉलेज भी नहीं, और सीनियर कॉलेज तो दूरबीन लेके ढूंढना पड़ेगा। सीनियर हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बड़ी की है नहीं, हमने क्या किए? प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, ज्यादा से ज्यादा जूनियर कॉलेज। और जूनियर कॉलेज में हमारा कॉमर्स रहेगा या आर्ट रहेगा, साइंस स्ट्रीम में नहीं। जिस साइंस स्ट्रीम से बदलाव आ सकता है वो साइंस स्ट्रीम में नहीं। तो हमें यूनिवर्सिटी मुसलमानों के होने तक काम करना पड़ेगा, हमें मुसलमानों की अल्पसंख्यकों की स्किल यूनिवर्सिटी होने के लिए काम करना पड़ेगा, और माइनॉरिटी बोल के काम मांगना पड़ेगा। सरकार माइनॉरिटी को और भी जाती है ना साहब। आपको एक काउंटेबल बात मैं कहूंगा, जैन कितने परसेंट है? उनके भी अध्यक्ष को बुलाया था मैंने, जैन महामंडल, एक सेपरेट जैन महामंडल बना, सेपरेट। लेकिन हमारे लिए पूरा मौलाना आजाद है, वहां से हमको फायदा नहीं मिल रहा है। मौलाना आजाद महामंडल का जो कंपनी एक्ट है उसकी तरतूद देखो, और इनकी भी देखो, इनकी समिति देखो, उनकी समिति देखो, कौन कौन लोग है। हमारे समिति में दूसरे डिपार्टमेंट के अफसर है ही नहीं, उनके समिति में हर मंत्रालय का सचिव उनका मेंबर है। यानी कि हर मिनिस्ट्री से हमारे समाज को क्या मिलेगा? हम तो आज बात करते हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय से हमें क्या मिलेगा, हम वो तो बात करते हैं कि हर मिनिस्ट्री से हमें क्या मिलेगा। तो हम लोगों को भी ऐसा ही काम करना पड़ेगा। तो ये था 15 कलमी रोड मैप, और जो भी 7,500 करोड़ का जो है वो ये सब इसमें है। इसके चाहे तो हम लोग कुछ कॉपीज प्रिंट करके लाए हैं, वो भी आपको देंगे, या हमारे इसकी PDF बुक हम लोग सब रजिस्टर सब लोगों को देंगे, या मुझे हम लोग आप संपर्क करेंगे तो ये देंगे हम लोग। और आने वाले कुछ दिनों में कुछ दानिशों ने हमें मदद किया, तो इंशाल्लाह ये बुक भी जल्दी से होगी। हो सकता है इसको हम लोग, हमें इससे पैसे नहीं कमाना है, फ्री सर्कुलेशन करेंगे। इतना मैं आप सभी से कुछ उम्मीदें करता हूँ। जो हमने एक बुनियादी पैटर्न बनाया है, हम लोग नहीं बोलते ऐसा कि सब लोग MMNF के मेंबर बनो, MMNF को ही लेके चलो, हमें ही बुलाओ। ये एक पैटर्न बना है, एक मिशन प्लान बना है। इस मिशन प्लान को लेके चलो। आपके यहाँ हम लोग सिपाही बनकर आपको बोलने के लिए आएंगे, हम लोग नेता बनकर आपको गाइड करने नहीं आएंगे। सिपाही बनकर या हम लोगों को एक लैंटर्न जैसा एक पायलट बोल के बुलाओ। तुम्हारा काम होने के बाद बोलो कि पायलट काम हो गया तुम्हारा, अभी जाओ, हम हमारा देखते हैं, तो भी चलेगा। लेकिन समाज का काम होना चाहिए। और इसके सिग्नल्स में आपको बोलता हूँ, मुफ्ती साहब यहाँ सामने बैठे हैं, कि हमारा जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर है, कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर कंसेप्ट है 15 मिशन में, हमारे 15 मिशन भी इसमें दिए हैं। अगर वक्त मिला अपने को दोपहर में या कल, तो 15 मिशन पर और भी बात होगी तफसील से। अभी कुछ लोग सर्व सेवा केंद्र बोलेंगे, कुछ लोग अलग बोलेंगे, लेकिन काम डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के काम कई जगह शुरू हुए। और अभी 3 महीने पहले मुंबई में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हमारा मिशन प्लान है, एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मुंबई में मेस्को ट्रस्ट ने एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसी नाम से एक इंस्टीट्यूट शुरू किया, और फ्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्लासेस लेते। हमें क्या चाहिए? हमारा पैटर्न लेके चलो, या तुम्हारा पैटर्न अच्छा है तो बोलो, वो भी लेके हम लोग चलते, पूरे महाराष्ट्र को पैसा। और आज महाराष्ट्र में मुकम्मल नेटवर्क बनी हुई और रेगुलर काम करने वाली, मुझे लगता है कि 2-4 तंजीमें होगी। मैं नहीं कहता मैं अकेला हूं, लेकिन हम लोग रेगुलर काम करने वाले हैं। क्यों है? हम एक मेरा खुद का एक टैगलाइन है, वो मेरे हर भाषण में होता है, वो आखिरी में बोलता हूं, वो है रोजाना की इबादत, रोजाना की खिदमत। दोनों करना पड़ेंगे तो ही आखिरत है। सही है ना साहब? बहुत सारे लोग एक में ही है, दोनों करना चाहिए। तो ये अगर हम लोग करेंगे, रोजाना थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, तो बहुत सारा काम हो सकता है। आपको जो भी कुछ आपके पास भी अच्छी मालूमात है हम तक पहुंचाओ, वो हम लोग समाज को देंगे। हमारे पास जो अच्छा है वो लेके चलो। जज़ाकल्लाहु खैर।